जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं सचिन गुप्ता बीओबी न्यूज से आज आए हैं कोबी के ऑफिस में और आज हमारे साथ हैं श्री बालकिशन अग्रवाल जी, जो अपने चेयरमैन हैं अपनी इंडस्ट्री के व्यापारी कल्याण के। तो बात करते हैं कि आज की मीटिंग में क्या रहा और क्या क्या इनको समस्याएं मिली सुनने को और क्या क्या समाधान होंगे। नमस्कार जी। जी। तो आज की मीटिंग में क्या समस्याएं थी, आपको सुनने में क्या मिली है? बालकिशन अग्रवाल, चेयरमैन हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। देखिए, मैं पहले भी आया था यहाँ, जब इन्होंने कुछ बातें जो मुझे बताई थी उनके ऊपर हमने संज्ञान लिया, उसके बारे में पूरा प्रयास किया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सभी यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन सब बातों के लिए मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद भी किया और मुझे भी इसके लिए उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की। अगले जो प्रयास हमने किए उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जहाँ तक समस्या की बात है, देखिए, समस्या तो जब कोई चीज़ चलती होती है उसमें आती रहती है, दूर होती रहती है। जब चीज़ कोई चलती नहीं तो उसमें समस्या क्या आएगी। तो जो इन्होंने समस्याएं बताई वो मैंने पूरी तरह से समझी हैं, संबंधित विभागों से बात की है, यहाँ बैठे बैठे भी की है और आगे जाके भी मैं चंडीगढ़ उनसे करूँगा। उसमें जितनी बातें विभागों से जो फीडबैक मिलेगा उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम कल्याण बोर्ड की तरफ से मिलेंगे, इनके प्रतिनिधियों को भी बुलाएंगे और उसमें जो बातें हैं उनको दूर करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार मैं इंडस्ट्री से भी पूछूंगा कि भाई उनकी क्या क्या समस्याएं थी जिनके कारण चेयरमैन साहब यहाँ पर आए और यहाँ पर इंडस्ट्री है अपने। तो नमस्कार जी। मैं अमरीक सिंह, नमस्कार। और यहाँ बालाजी इंडस्ट्रियल एरिया का मैं महामंत्री के पद पे हूँ। तो ये जो हमारी मीटिंग आज फिर हुई, आपकी जो मेन समस्या थी वो क्या थी? वो एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके थी और एरिया में कुछ जो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया है जिनके पास पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर या वो है नियम के अकॉर्डिंग है, वो उनके अप्रूवल की बात को लेके हमने आज बातचीत करी। और जैसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये हमारा जो मैटर है ऑलरेडी विचाराधीन है और डीटीपी साहब के पास सबमिट कर रखा है। तो इसके लिए आगे हम जो आशीर्वाद चाहेंगे अग्रवाल साहब का कि उसको आगे बढ़ाया जाए और वो एरिया जो है अप्रूव किए जाए और जो प्रेजेंटली अप्रूव्ड एरिया हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए ताकि हम और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और सरकार के लिए और अच्छा टैक्स जनरेट कर सकें। तो आपकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में वहाँ के जो सुविधाएं हैं वो किस तरह की हैं? वहाँ पर ठीक है कि खराब है, कैसी है? नहीं, यही है कि उनमें इम्प्रूवमेंट का अभी गुंजाइश है, सुविधाएं जो हैं। तो यहाँ हम चाहेंगे कि निवेदन किया इनसे कि भी हमें एक सम्मेलन करना चाहते हैं, हम सारे इंडस्ट्रीज को वहाँ पर इनवाइट किया जाए और हो सके तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पधारें, तो उससे जो है एक और कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और जो जिले की तरक्की है उसमें और योगदान। तो हमारे साथ और भी इंडस्ट्री हैं, उनसे भी बात करते हैं। सही, तो इनसे बात करते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं थी, ये कौन सी इंडस्ट्री से हैं। नमस्कार सर। मेरा नाम रचित जैन है, मैं सूर्यनगर इंडस्ट्रियल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी अच्छी मीटिंग हुई और भादुगढ़ रेवेन्यू में आज 5वें स्थान पर है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई हैं। हालांकि फॉरेन OEMs भी हमारे पास यहाँ पे हो रहे हैं, परंतु कुछ ना कुछ कमियां यहाँ पे रह जाती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ अप्रूवल की, जैसे कि और इंडस्ट्रीज ने कहा। तो सर ने हमें बहुत आश्वासन दिया और मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाने का पूरा प्रयास सर कर भी रहे हैं और करते रहेंगे और हम जैसे जैसे सर गाइड करेंगे हम साथ चलेंगे और जो भी इम्प्रूवमेंट की हमें दिशा निर्देश मिलेगा हम उसमें सर का साथ और सर हमारा साथ देंगे। हम इनके हाथ में हाथ मिला के चलेंगे ताकि इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सके और 5वें स्थान से 1 नंबर पर हम भारतवर्ष में भादुगढ़ इंडस्ट्री को लाना चाहते हैं रेवेन्यू में और सरकार का पूरा हाथ में हाथ उसको बढ़ाकर हम ये चाहते हैं। तो आपको चेयरमैन साहब के साथ बातचीत करके और उनसे मिलके आपको क्या उम्मीद लगती है कि वो ऐसा इन बातों पे खरा उतरेंगे? देखिए, चेयरमैन साहब और पूरी सरकार की बात करूंगा, मैं बड़ा यंग हूँ, छोटा हूँ उम्र में, पर बाबूजी का इस ऊर्जा देखकर हमें भी एक नई ऊर्जा मिलती है कि एक युवा को भी कैसे आगे बढ़कर इतना एक्सपीरियंस लेके कैसे काम करना है। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उसी ऊर्जा के साथ हम भी आगे काम करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। एक बार
ये हमारे साथ और भी मेंबर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं अंकुर मित्तल, MI पार्ट बी। तो आपकी क्या क्या समस्याएं थी MI पार्ट ए में? सर पार्ट बी में कुछ इंडस्ट्रियाँ फ्री होल्ड के नाम से जानी जाती है, जो कि गवर्नमेंट की नज़रों में अप्रूव नहीं आती है। तो हमारी चेयरमैन साहब से यही अपील है और प्रार्थना है कि इन इंडस्ट्रीज को जल्द से जल्द पास करवाया जाए, जिससे के कारण हमें जो सरकार से परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, समय समय पे NOC वगैरह नहीं ले पा रहे, लाइसेंस नहीं ले पा रहे गवर्नमेंट के, वो ले सके। हमारे पास GST, ESI, PF इस टाइप के जहाँ जहाँ हमें रिवेन्यू देना है उस टाइप के सभी लाइसेंस मिल जाते हैं, लेकिन कंप्लायंस पूरे करने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए जो लाइसेंस लेना है हम उस टाइप के लाइसेंस कोई भी नहीं ले पाते NOC के बिना। ये काफी तरह की समस्याएं चल रही है आपके साथ। हाँ जी। तो अब चेयरमैन साहब से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इनके ऊपर। भी जिस समय भी हमें कुछ बात बताता है हम उसके लिए पूरा सम्मान करते हैं, जितना काम हो जाता है उसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब जहाँ तक संबंध है, ये इस बात का प्रमाण है कि मेरे बगैर कुछ कहे सबने करतल ढंग से आदरणीय मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, सबका धन्यवाद भी किया है और उनमें एक आशा की किरण नजर आई है कि वातावरण बदला है, हमें भी स्वाभिमान से काम करने का मौका मिला है, काम भी आगे बढ़ रहा है। और कितनी बड़ी बात है कि सब ने कहा जी हम 5000 लोगों का सम्मेलन करना चाहते हैं, कृपया मुख्यमंत्री महोदय से टाइम तय करके हमें बताएं। तो इस बात का प्रमाण है कि जो विकासोन्मुख नीतियां हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, वो अंतिम छोर तक पहुंच रही है और व्यापारी कल्याण बोर्ड इस बात के लिए अपना सौभाग्य मानता है कि हमें बुला के लोग बताते हैं और हम जो करवा रहे हैं उसकी वो एक्सेप्टेंस देते हैं। चेयरमैन साहब, एक शिकायत हमारी भी है कि हम भी जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो सड़कें हैं एक तो बिल्कुल खस्ता हालत में है, दूसरी बात वहाँ पे जो सीवरेज का पानी है और केमिकल का पानी है वो सारा ऑन द रोड है, वहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं है। वहाँ से जो मान लो अभी तो हमारे पास तो व्हीकल है, फिर भी व्हीकल पे निकल जा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास व्हीकल नहीं है वो कैसे निकलते होंगे, उनके बारे में भी विचार करना होगा। इस विषय में संबंधित महकमे के लोग भी बैठे थे, काफी पैसा खर्च हुआ भी है, बजट आया हुआ भी है, काम चलने लग रहा है। और मैं इसमें इतना ही कह सकता हूँ, फैक्ट्री के अंदर जितनी बढ़िया व्यवस्था होगी आने वाले को बाहर उससे ज्यादा लगेगी, जिससे कि कल को जापानी और कोई आता है वो समझेगा। और जब हम अंदर जा रहे हैं, बाहर का इतना अच्छा वातावरण है, अंदर तो पता नहीं क्या होगा। हम तो उस बात के लिए विचार करके उस योजना के तहत आगे बढ़ रहे हैं। खड़े बड़े तो बहुत दूर की बात है, आपको बड़ा सुविधाजनक अच्छा नजारा नजर आएगा, लेकिन आज जिस तरह आप ये बात पूछ रहे हो, जैसे जैसे काम होते जाए वो भी इसी ढंग से बताते रहना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज के बारे में तो हम पूरा दिखाएंगे कि भी कौन कौन से पहले हमने कंप्लेंट की और उन पे कौन से एक्शन हुए, किस तरह से काम हुआ, तो उस चीज के बारे में हम जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।